हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है एटकॉम 1.4 दैट इज़ फाउंडेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी इसमें ना 4 क्वेश्चंस आते हैं लाइक डिफाइंड कम्युनिकेशन एंड टाइप्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के। फिर आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। थर्ड इज़ कलामाज़ू कंसिस्टेंट स्टेटमेंट। फिर द 5 इज़ बिहेवियर चेंज मॉडल। सो ये 4 क्वेश्चंस अपने को एटकॉम के अंडर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो अपने को ये चारों क्वेश्चंस पता होने चाहिए। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर करूँगा, डिफाइंड कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइएगा। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने को। सो चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिफाइंड कम्युनिकेशंस एंड इट्स टाइप्स। सो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। सो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ मीनिंगफुल एक्सचेंज है। क्या है? एक मीनिंगफुल एक्सचेंज है। किस चीज़ का एक्सचेंज? थॉट्स का, ओपिनियंस का, इंफॉर्मेशन का। किन में? बिटवीन द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द सेक्टर्स ऑफ हेल्थ केयर। अभी हम कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर देख रहे हैं। अपना फील्ड कौन सा? हेल्थ केयर इंडस्ट्री अपना है, इसलिए बिलोंगिंग टू एनी सेक्टर्स ऑफ द हेल्थ केयर। डॉक्टर्स, पेशेंट्स, पेशेंट फैमिलीज, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ हेल्थ केयर। सो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो एक्सचेंज होगा इन्फॉर्मेशन का, वो पेशेंट फैमिलीज़ के बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के फैमिलीज़ के बीच में, ये सभी जो कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, लाइक जो भी एक्सचेंज होगा इन्फॉर्मेशन का इनमें, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। समझा आपने को कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी देखते हैं कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन मीडियम यूज फॉर द प्रोसेस। सो 3 टाइप के कम्युनिकेशन है अपने पास, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। कौन से? वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें क्या क्या होता है? स्पोकन वर्ड, साइन लैंग्वेज, जो बात करता है डॉक्टर पेशेंट से, वो सभी चीज़ें वर्बली जो बात करता है वो। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें क्या आता है? जो गेस्चर्स होते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, दैट इज़ अ वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। लेटर, टेक्स्ट, ईमेल का इन्वॉल्वमेंट इज़ द रिटर्न कम्युनिकेशन। सो ये मेनली यही अपने 3 टाइप्स है कम्युनिकेशन के। यही मेन 3 टाइप्स अपने को पता होने चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, लाइक कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ अदर फैक्टर्स, लाइक कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। इट कैन बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है। सो ये 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। अभी देखते हैं कम्युनिकेशन डायरेक्टेड बाय अथॉरिटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूट। सो इट कैन बी अ फॉर्मल कम्युनिकेशन और अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। अभी कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट कैन बी अ 2-वे कम्युनिकेशन और अ 1-वे कम्युनिकेशन। सो जितने भी आपने देखे टाइप्स, वो अपने को पता रहने ही चाहिए। मेन कौन से थे? वो 3, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। ये 3 मेन क्लास, वो वाला क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बस अपने को पता रहने चाहिए। सो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी फर्स्ट पॉइंट, जो कम्युनिकेशन है, इट एनेबल्स द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद देयर पेशेंट्स एंड वर्क इफेक्टिवली विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द केयर टीम। अभी अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड द पेशेंट। सो जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी प्रोसीजर्स है, सभी एकदम इफेक्टिव और स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है। देन आता है सेकेंड पॉइंट, दैट इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हेल्प द पेशेंट्स इज देयर फियर्स, एनकरेज देम टू डिस्क्लोज द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अभी कभी कभी क्या होता है, पेशेंट सभी चीज़ें नहीं बताता, कुछ चीज़ें छुपा देता है। पर अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ट्रस्ट होगा, तो पेशेंट सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा, उससे उसका ट्रीटमेंट और भी बेटर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फॉर पेशेंट विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल। अभी जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करके ही हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंस लगता है उनसे बात करने में, एक अलग स्किल सेट होता है उनसे कम्युनिकेट करने में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मिनिमाइजेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड पेव्स द वे फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस। अभी जो पेशेंट डॉक्टर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी वो सभी क्लियर हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, डायग्नोसिस एक्यूरेट हो जाएगा और ट्रीटमेंट के डिसीजंस बेटर हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, a sense of trust is established between physician and patient, which is essential for patient well-being। जैसे कि मैंने बोला, अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो ट्रस्ट डेवलप होगा, एंड उस ट्रस्ट डेवलप होने के बाद पेशेंट सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बताएगा, उसकी ट्रीटमेंट और भी बेटर हो जाएगी। सो इस पे पेशेंट का ही वेलबींग है। ठीक है। सो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड देन मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।